हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एजुकेशनल हब। आज का जो वीडियो होगा वो होगा प्रेपोजिशन बेस्ड, और इसमें हम जो प्रेपोजिशन हैं जो इम्पोर्टेंट रहती हैं हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल ऑफ एग्ज़ाम के हिसाब से, हम उनको कवर करेंगे और हम कुछ कीवर्ड्स को जानेंगे कि कहाँ पर किसका यूज़ होता है। जैसे हम पहले भी वीडियोज़ में ये चीज़ कवर कर चुके हैं कुछ कीवर्ड्स के बारे में, ऐसे ही आज हम करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो बेसिकली 4 कीवर्ड्स पर होगा: बिलो, बिनथ, अंडर और अंडरनेथ। अबव ओवर के ऊपर नहीं होगा। ये हम जब हम अबव वाला कीवर्ड्स करेंगे, अबव वाले, तो उस पर करेंगे कवर। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि इन सब का मीनिंग सेम ही होता है, लेकिन अलग अलग कैसे यूज़ होता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। अंडर इज यूज व्हेन समथिंग इज डायरेक्टली अंडर अनदर। अंडर कहाँ पे यूज होता है? जब कोई चीज़ डायरेक्टली नीचे रखी जाती है किसी चीज़ के। अंडर इनथ इज ऑफन यूज टू से दैट समथिंग इज कवर्ड बाय अनदर थिंग। अंडर इनथ कहाँ पे यूज होता है? जब कोई चीज़ कवर्ड होती है किसी दूसरी चीज़ से। एंड बीनथ हैज़ द सेम मीनिंग एज अंडर और अंडर इनथ, बट इट्स ए फॉर्मल लिटरेरी वर्ड। बीनथ सेम मीनिंग रखता है अंडर और अंडर इनथ का ही, लेकिन ये एक फॉर्मल वे में होता है और ये एक लिटरेरी वर्ड होता है। बात करेंगे बिलो की, तो बिलो इज प्रेफर्ड। बिलो को प्रेफर किया जाता है सबसे पहले व्हेन समथिंग इज इन ए लोअर पोजीशन। जब कोई चीज़ लोअर पोजीशन पे होती है बट इन द सेम बिल्डिंग हिल एज अनदर थिंग। ऐसे ही अंडर, अंडरनेथ, बिनथ और बिलो, इन चारों को हम एक्सप्रेस करेंगे और एग्जांपल्स लेंगे। तो अब यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा कि अंडर कहाँ पे यूज़ होता है? जब कोई चीज़ डायरेक्टली रखी जाती है। अंडरनेथ कहाँ पे यूज़ होता है? जब कोई चीज़ कवर होती है उस एक दूसरे के ऊपर। एंड बिनथ का सेम मीनिंग होता है अंडर और अंडरनेथ। में आपको पिक्टोरियल वे में भी दिखाऊंगी कि कैसे, फिर इमेज से अच्छे से समझ आएगा। और बिलो जो होता है उसको प्रेफर किया जाता है, इन सबसे पहले बिलो को रखा जाता है। अंडर इनथ और अंडर से पहले बिलो को प्रेफराइज किया जाता है। तो चलिए बात करेंगे अंडर के बारे में। सबसे पहले अंडर, अंडर मतलब इन, टू और थ्रो ए लोअर प्लेस या पोजीशन। मतलब अंडर जो है वो इन, टू, थ्रो ए लोअर प्लेस। अगर लोअर प्लेस या लोअर पोजीशन पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो हम उसके लिए अंडर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई डॉग यूज टू स्लीप अंडर आवर बेड। मेरा जो डॉग है यूज़ करता है स्लीप, सोने के लिए, अंडर आवर बेड, हमारे बेड के नीचे। बट ही इज़ ग्रोन टू बिग, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है तो नाउ टू डू दैट, अब वो ये नहीं कर सकता। यू कांट बाय एल्कोहल इफ़ यू आर अंडर 18। आप एल्कोहल नहीं खरीद सकते यदि आप 18 की उम्र से अगर आप नीचे हो, क्योंकि ये इलीगल होता है। ठीक है, तो हमने अंडर को यहाँ पर कैसे देखा है कि अंडर के जो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे इन हो गया, टू हो गया, और नहीं होगा, मतलब और या थ्रो ए लोअर प्लेस या पोजीशन पे अंडर यूज होता है। मैं आपको पिक्टोरियल वे में दिखाऊंगी। ट्री के नीचे जैसे ये बच्चा बैठा है, ये कवर नहीं कर रखा, अलग से दिख रहा है। कवर्ड में चीज़ दिखेगी नहीं आपको, ठीक है, थोड़ी थोड़ी दिखेगी। तो ये अंडर की एग्जाम्पल है। बात करेंगे अगर अंडरनेथ के बारे में, तो अंडर समथिंग यूज व्हेन बीइंग कवर और हिडन बाय अनदर थिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से पूरी तरह नहीं कहेंगे लेकिन हिडन है, थोड़ा छुपा हुआ है या कवर्ड है, उसका कुछ पार्ट ही हमें दिखाई दे रहा है, 1/4 कर लेंगे, तो 1/4 पार्ट अगर हमें शो हो रहा है और वो कवर है दूसरी चीज़ अनदर थिंग से, तो उसको अंडरनेथ की पोजीशन पे रखेंगे। जबकि अंडर होता है डायरेक्टली अंडर। ठीक है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे आप एक दूसरे को। अब हम एग्जाम्पल लेंगे अंडरनेथ के, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द जैकेट टू स्मॉल फॉर मी टू वियर ए जम्पर अंडर इनथ। इसने कहा है कि ये जैकेट जो है वो बहुत ही स्मॉल है, फॉर मी, मेरे लिए, पहनने के लिए, जम्पर अंडरनेथ, इसके नीचे से। मतलब जब आप अंडरनेथ, अगर आप जैकेट कोई अंदर की चीज़ के बारे में बता रहे हो जो कवर्ड हो रही है दूसरी चीज़ से, तो आप अंडरनेथ का यूज़ करेंगे वहाँ पर, ना कि अंडर का यूज़ करेंगे। ही ऑलवेज सीम्स सो कोल्ड। वह बहुत ही कोल्ड, मतलब शांत दिखाई देता, बट सेम सो कोल्ड बट आई नो, लेकिन मुझे पता है ही सॉफ्ट हार्टेड अंडरनेथ, कि वो हर्ट से कितना है, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड मैन है वो अंडरनेथ, मतलब
कवर है उसके, जो ये कीवर्ड्स बोला है सॉफ्ट हार्टेड, वो मतलब उसके अंदर की वर्च्यू है, उसका गुण है। फॉर एग्जाम्पल दिस जैकेट टू स्मॉल, ये हो गया हमारा दिस जैकेट टू स्मॉल टू वियर, ये स्लाइड 2 बार इंक्लूड हो गई है, तो एक बार आप यहाँ से देख लीजिएगा। दिस जैकेट टू स्मॉल मी टू अंडर ए जंपर अंडर इनथ, ये जो जैकेट है वो बहुत ही छोटी है पहनने के लिए, जंपर इंडरनेथ अगर मैं इसको नीचे से पहनता हूँ तो। ही ऑलवेज सीम्स सो कोल्ड बट आई नो ही सॉफ्ट हार्टेड अंडरनेथ, वो बहुत ही मतलब क्या, कोल्ड कैसे किसको बोलते हैं, जो मायूस रहते हैं या फिर जो बोल के नहीं सुनाते, वो ऐसे दिखाई देते हैं, बट आई नो, लेकिन मुझे पता है, ही सॉफ्ट हार्टेड अंडरनेथ, कि वो अंदर से बहुत ही कोमल स्वभाव के हैं या अच्छे स्वभाव के हैं, इस चीज़ को हम बोल सकते हैं। बिनत के बारे में बात करेंगे तो दिस इज द फॉर्मल वे ऑफ द लैंग्वेज इन और टू ए लोअर पोजीशन अंडर, अगर किसी चीज़ की लोअर पोजीशन है या कोई चीज़ इन है उसमें, और तो उसके लिए बिनत का यूज़ करते हैं। इट इज़ द फॉर्मल फॉर्म ऑफ अंडर, हम ये नहीं कहेंगे कि बिनत ही यूज़ करना चाहिए, ये फॉर्मल वे है, अंडर का फॉर्म है ये। जैसे मैं आपको एक पिक्टोरियल इमेज दिखाऊंगी यहाँ पे देखिए, ये जो कैट है ये स्लैब के नीचे है, स्लैब के, और ये अंडरनीथ है, अंडरनीथ मतलब कवर्ड हो रखी है, इसका हमें पीछे वाला हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा, कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई अराइव्ड माई डॉटर वॉज स्लीपिंग लाइक ए डॉग बीनथ हर ब्लैंकेट, बीनथ के बारे में बात हो रही है, अंडरनीथ नहीं है, तो बीनथ के बारे में बात होती है। दिस इज द फॉर्मल वे ऑफ अंडर। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं आया, माई डॉटर वॉज स्लीपिंग, मेरी जो डॉटर है वो सो रही थी, लाइक ए डॉग, एक डॉग की तरह, बीनथ हर ब्लैंकेट, अपने ब्लैंकेट में घुस के। तो बीनथ का क्या है कि वो उसने कवर कर रखा था, ठीक है। माई कैट ऑलवेज हाइड्स बीनथ द सोफा व्हेन आई हैव विजिटर, जब भी विजिटर्स आते हैं तो जो मेरी कैट है वो सोफे के नीचे घुस जाती है, हाइड हो जाती है, छिप जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब बात करेंगे बिलो के बारे में। बिलो मतलब इन और टू ए लोअर पोजीशन ऑफन यूज्ड व्हेन इन द सेम बिल्डिंग हिल पार्ट ऑफ द बॉडी एट्रेक्स्ट्रा। आप यहाँ पर ये पिक्टोरियल इमेज देखिए, ये एक डाइस रखा है और इसके नीचे एक बॉल सी रखी है, ये बिलो, लेकिन हमें ये दिख रही है बिलो। बिलो इन मतलब लोअर पोजीशन होगी, ऑफन यूज्ड व्हेन इन द सेम बिल्डिंग हिल पार्ट ऑफ द बॉडी, अगर कोई पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए यूज़ करना है तो हम बिलो यूज़ करते हैं, या फिर बिल्डिंग्स के अगर मटेरियल में यूज़ करना है तो हम बिलो यूज़ करते हैं, और ये एक लोअर पोजीशन होता है। फॉर एग्जाम्पल प्लीज फिल आउट दिस फॉर्म बट डू नॉट राइट एनीथिंग बिलो द रेड लाइन, प्लीज फिल आउट दिस फॉर्म, इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, बट डू नॉट राइट, लेकिन नहीं लिखेगा, एनीथिंग बिलो, इसके नीचे, द रेड लाइन के नीचे आप कुछ भी नहीं लिखेगा। हु लिव्स इन द फ्लैट बिलो योवर्स, तुम्हारे फ्लैट में कौन रहता है, तुम्हारे फ्लैट के नीचे कौन रहता है, तो ये पूछा गया है। तो ये सब बिलो के बारे में था।